आर्थिक राजधानी इंदौर में टैक्सी चालक को बंधक बनाकर चाकू की नोक पर नकदी, मोबाइल और टैक्सी कार लूट कर फरार हो जाने वाले आरोपियों को चंद घंटे में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लूटी गई कार और मोबाइल फोन, नकदी बरामद कर ली गई है। मामला सिमरौल थाना क्षेत्र का है। यहाँ पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक युवक के हाथ पांव बांधकर उसे एक ढाबे के थोड़ा आगे एक कार से लाए कुछ लोग फेंक कर चले गए। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम साहेब अली निवासी बाणगंगा बताया। उसने बताया कि 3 अज्ञात लोगों के द्वारा उसकी ओमकारेश्वर के लिए टैक्सी बुक की गई थी। जब वह टैक्सी में बैठकर थोड़ी दूर तक पहुंचे तो तीनों ने युवकों के साथ उसके साथ मारपीट की और चाकू की नोक पर हाथ पैर बांधकर गाड़ी में बंधक बना लिया। कुछ दूरी पर जाने के बाद बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और नकदी 8,000 रुपये, मोबाइल और टैक्सी कार लूट कर फरियादी को जंगल में फेंक कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने तत्काल GPRS लोकेशन और CCTV फुटेज के आधार पर 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी संदीप मौर्य और कृष्णा ने एक अन्य युवक के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। 29 तारीख की रात में एक व्यक्ति आया, साबिर 22 साल का लड़का है, और वो इस स्थिति में आया कि एक ढाबे पे हाथ बंधे हुए थे उसके, और ढाबे वालों से मदद लेके उसने सिमरौल पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है कि मैं कार का चालक हूँ और 3 लड़के आए थे जो फिनिक्स मॉल से, इन्होंने गाड़ी में बैठे, किराया तय हुआ और ये लोग ओमकारेश्वर जाने की बात कर रहे थे। और बीच रास्ते में इन जगह पे वो रुके और मोटक्का के आगे जाके जो टर्न के बाद है, इन्होंने टॉयलेट करने का बोल के गाड़ी रुकवाई, फिर आके बैठे और जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो मेरे दोनों हाथ पीछे खींच लिए और पीछे की सीट पे मुझे जो नीचे वाली जगह होती है वहाँ पे खींच के इन्होंने हाथ पैर बांध के और चाकू की नोक पे इनका द्वारा कहा गया कि इसमें अगर GPS कहाँ पर लगा हुआ है तो सबसे पहले ये बताओ। तो इसको जानकारी थी नहीं, चूँकि इसकी गाड़ी नहीं थी, गाड़ी इसने 4 महीने पहले किसी से ख़रीदी थी, वो लोन पे चल रही थी तो वो ट्रांसफ़र नहीं हुई थी गाड़ी नाम पर, और ये चला रहा था ओला उबेर, उसमें भी बुकिंग ये करता था। तो जब ये सारी घटना बताई इसके द्वारा और बाद में इसने बताया कि वो गाड़ी लेके आए और मुझे इस जगह पे यहाँ आके और चाकू की नोक पे फिर से उन्होंने चमकाया कि तू सही बता, नहीं तो तेरे को हम चाकू से मार देंगे या ये कर देंगे, इस तरह की बातें करके इसको गाड़ी से इन्होंने लुढ़का दिया। अब इसको ये नहीं पता था कि मुझे कहाँ फेंका गया है। जब ये हाईवे पे आया, किसी भी तरह से इसने लाइट देखी, वहाँ की गाड़ियाँ आ जा रही हैं, तो लोगों ने भी इसकी मदद नहीं की, वहाँ रुके नहीं, ये हाथ बंधे हुए थे। इसने एक गाड़ी के सामने भी आया, लेकिन वो गाड़ी ने ब्रेक लगा के और साइड से निकाल के ले गया कार वाला। फिर थोड़े पास में इसको ज़्यादा लाइट दिखी तो इस ढाबे पे आया, जो कि सिमरौल क्षेत्र का ढाबा था। फिर जब इसकी मदद हुई, फिर जब इसने बताया तो वो रतवी जो मोड़ है वहाँ पर इसको फेंका गया था। 100 डायल और हमारी पुलिस वहाँ पर तत्काल पहुँची, और जब जैसे ही सूचना हम लोगों को मिली रात में ही, तो पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के द्वारा तत्काल एडिशनल SP महू रूपेश द्विवेदी सर और मुझे वहाँ भेजा गया। सिमरौल थाने पे हमने सारी जानकारी ली और हमने अलग अलग 4 टीमें बनाई और टेक्निकल एविडेंस के लिए भी एक टेक्निकल टीम भी बनाई, और पूरे रूट पे इसके बताए अनुसार कहाँ कहाँ ये रुके हैं, क्या कहाँ से लिया है, तो पूरा रूट को जब देखा गया तो हमें CCTV फुटेज भी मिले। कुछ स्पष्ट नहीं थे, चूँकि इन्होंने चोरल की जो वाइन शॉप है वहाँ से भी बियर ख़रीदी थी, लेकिन वहाँ फुटेज सही नहीं थे। फिर सनाबद में इनका जो CNG भरवाई थी, उस पेट्रोल पंप पे हमें फुटेज काफ़ी अच्छे क्लियर मिले, और GPS की लोकेशन के आधार पे अगले दिन सुबह हमें गाड़ी की जानकारी गांधीनगर क्षेत्र में होने की मिली। वहाँ पे हमारी टीम गई और उसको गाड़ी को वहाँ रिकवर किया। जब जिसके घर पे गाड़ी पाई गई थी वो इस जो अपराधी है इसका रिलेटिव था, उनको इनने ये बोला कि हम उज्जैन से आ रहे हैं, मेरे दोस्त की गाड़ी है, पंचर हो गई है, कल मैं आके ले जाऊँगा, और पूरी रात भी ये वहीं सोया। अगले दिन ये चला गया, उनको कोई इस बात की जानकारी थी नहीं। जब पुलिस पहुंची तो ये सारी बातें उन्होंने बताई। फ़ोन की सूचना के आधार पे जब पहचान हुई तो संदीप मौर्य 22 साल का लड़का है, जो चंदननगर थाना एरिया का रहने वाला है, उसके रूप में उसकी पहचान हुई। फिर उसकी सोशल मीडिया और उन सब से हमने फ़ोटो निकाल के और सभी हमारी टीमों को दिया, और टेक्निकल एविडेंस के सहारे से मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उसको ट्रैक किया और उसको गिरफ़्तार किया। साथ में जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसने 2 अपने साथियों के नाम बताए, जिसमें से एक का मोबाइल बंद था, चूँकि इसने बीच में खबर दे दी थी कि ऐसा कुछ लग रहा है कि पुलिस हमारे पीछे है।
तो उस आधार पे उसने एक मोबाइल बंद कर लिया था। 2 लड़के हमारी हिरासत में आ गए थे। फिर वो देवास में तीसरे लड़के की लोकेशन उसके किसी रिलेटिव को उसने फ़ोन किया दूसरे फ़ोन से। उस घर वालों की पूछताछ के आधार पे उस लड़के को भी हमने देवास से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं एक अन्य फरार नाबालिग आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।